गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। ज्ञान मस्ती चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में चूंकि यही टॉपिक चल रही थी अंकों को शब्दों में लिखना, उसमें मैं 3 डिजिट लेकर के 5 डिजिट तक गया था, लाख तक गया था। थोड़ा सा और बड़ी संख्या ले लेते हैं और उसको हम उस नंबर्स को वर्ड्स में लिखेंगे, शब्द को अंक में लिखते हैं। थोड़ा सा बड़ी संख्या हो गई, इसे क्या कहेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख तक लेते हैं। अब इसको विस्तारित रूप कर लिया जाता है। कैसे विस्तारित रूप करेंगे? यहां करते हैं विस्तारित रूप इसको। ये क्या है? 10 लाख पे है तो 90 लाख होगा भाई। 10 लाख पे क्या है? 9 जो है 10 लाख टाइम ज्यादा होगा। मैं विस्तारित रूप में बता चुका हूं इसको। तो 90 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 90 लाख। और ये भी 5 लाख है। 5 लाख ये भी हो जाएगा क्योंकि लाख पे है 5। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख है ये। अब आते हैं ये 10,000। 10,000 छह किस पोजीशन पे है? 10,000 है तो कितना हो जाएगा? 60,000। 60,000। और ये 3,000, 3,000 और ये 400 और ये 80 और फिर 2। ठीक है, अब इसी को हमें लिखना क्या है? वर्ड्स में लिखना है, यानी कि शब्दों में लिखना है। मैंने बताया कि इसका विस्तारित रूप कर लेते हैं। विस्तारित रूप बेटा मैं इसके पहले भी वाले वीडियो में बताया था कि विस्तारित रूप हम केवल लिखने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। ये नहीं कि आपके क्लास वर्क में या किसी एग्जाम में आता है तो जब अंकों को शब्दों में लिखने के लिए देता है तो आप विस्तारित रूप लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो आप रफली कर लीजिए, यहाँ केवल समझने के लिए। तो इसको हम क्या, 90 लाख यहाँ है, 5 लाख यहाँ, तो एक साथ लेंगे। मैं बताया था कि जब भी 10,000 या 10 लाख, 10 करोड़ ऐसे आता है तो क्या करेंगे? 2 संख्या लेते हैं, 2 डिजिट को कंसीडर करेंगे। ठीक, तो क्या होगा? ये 95, क्योंकि ये 90 और 5 95, 95 लाख। चलिए तो लिखते हैं कैसे? 95 लाख। क्यों 95 लिखा है? ये 90 और 5 मिला करके 95 हो जाएगा। अब आते हैं ये भी 1000 में है और ये भी 1000 में है। ये 60,000 है और ये 3,000 है। फिर दोनों को साथ लेंगे, दोनों को साथ कंसीडर करेंगे। 60,000 और 3,000, यानी क्या हो जाएगा? 60 और 3 63, 63,000। ठीक, समझ में आ रहा है? 63,000। यहाँ क्या है? 400, 400, 80 और 2 82, 82। ठीक, अब इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं सेम उसी तरह से। 95 क्या? लाख। ठीक है, क्यों 95 लिखा? ये 90 लाख और ये 5 लाख मिला के 95 लाख। ये क्या हो जाएगा? 60,000 ये है, 3,000 ये है, मिला के कितना हो जाएगा? 63,000। 63,400 63,400। ये क्या है? 400, 400
और फिर 82, 82 इसको नीचे लिख लेते हैं, 82। ठीक है, आसानी से आप लिख लेंगे, बस इसको एक बार विस्तार में लिख लीजिए। और जो बच्चे बार बार इसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायरेक्ट ऐसे भी देख के लिख सकते हैं, विस्तारित रूप नहीं देखना है। ठीक है, इकाई दहाई कर लीजिए। 10 लाख है, जब 10 लाख है तो क्या करेंगे, 2 अंक लेंगे, 95 लाख। ये क्या है, 10,000 पे है, ये 1000 पे है, तो दोनों लेंगे एक साथ, 63,000, ये 482, यानी 95,63,482। ठीक है, तो इस तरह से हम अंकों को शब्दों में, शब्दों को, अब हम शब्दों को अंकों में लिखने से पहले थोड़ा कुछ ऐसे भी नंबर लेते हैं जिसमें जब एग्जाम में आता है तो बच्चों को कंफ्यूज करा जाता है, ताकि जानबूझ करके कि इसको न लिख पाए। कुछ ऐसे भी अंक लेते हैं। जैसे हमने अंक लिया, ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये 1000। तो बच्चों इसको कैसे हम शब्दों में लिखेंगे, 1000 पे है तो 4000 और सीधे 2, यहाँ पे 0 0 है, यानी कि इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, ये 4000 और ये 0 ही है, तो 0 है तो कोई मतलब नहीं इसका है। सैकड़े पे यहाँ भी 0 है, कोई मतलब नहीं, लेकिन इकाई पे क्या है, 2 है, तो इसको सीधा सीधा लिखेंगे क्या, 4000 है, 4080। क्योंकि सैकड़ा और दहाई पे कुछ भी नहीं है, यानी 100 और 10 प्लेस पे कोई अंक नहीं है, तो क्या कर लेंगे, सीधे आ जाएंगे हम इकाई वाले स्थान पर 2, तो सीधा हो गया 4002। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ताकि लड़के को लिखने में थोड़ा सा परेशानी हो, इसको समझना है। और कोई लिख लेते हैं डिजिट, मान लेते हैं लिख लिया हमने 85। अब इसको क्या कैसे लिखेंगे हम, ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, यहाँ पे 10,000, यानी 1s, 10s, 1000, 10, 1s, 10s, 100, 1 10s, 100, 1000 एंड 10,000, 10,000। ठीक, 10,000। इसको विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 80,000, क्यों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 10,000 है तो ये क्या हो जाएगा, 80,000, और ये 5,000। सैकड़ा और सैकड़े पे और दहाई पर क्या है, 0 है, तो कोई मतलब नहीं है इसका। यहाँ पे क्या है, इकाई पे 5 है, लिख देंगे आराम से। इसको क्या लिखे, पहले, इसके पहले ही मैंने समझाया था, इसके पहले वीडियो में, कि जब ये 80,000 है, ये 5,000 दोनों 1000 में है, तो दोनों अंक लेंगे हम, 85,000। क्या लिखेंगे इसको, 85,000। तो बच्चों क्या लिखेंगे, 85,000। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 0 है, सैकड़ा 1000 पे कुछ नहीं है, क्या लिखेंगे, सीधे इकाई पे 85,005। ठीक, इसको मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा था, इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ बाइलिंगुअल पढ़ाने की, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि दोनों बच्चे इसका फायदा ले सके।
तो इसको क्या लिखेंगे, 4000, 4002, बस हो जाएगा। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, यहां लिख लेते हैं 85 क्या 1005, ठीक है, 85,000, 85,005। 85 क्यों लिखा, क्योंकि 80 और ये 5 मिला के 85। तो बच्चे इस तरह से क्वेश्चन जो है कि पूछा जाता है ताकि आप उसमें कंफ्यूज होकर के कुछ और लिख दें। मान लीजिए ऐसे लाख में लिख दिया, ये मान लीजिए क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, ऐसे ही डायरेक्ट देखिए, बिना विस्तारित रूप लिखिए, क्या लिखेंगे, ये लाख पे है तो 6 है, तो क्या इसको लिखेंगे 6 लाख, और ये क्या है 4, यानी कि क्या लिखेंगे इंग्लिश में 6 लाख 4, ठीक। तो इस तरह से अगर आप ध्यान देंगे कि कौन किस पोजीशन पर है, उसको इकाई, दहाई या 1/10 जो भी है करना कर लेंगे, और फिर उसी तरह से अंकों को शब्दों में लिख देंगे। तो आगे इसी में हम थोड़ा सा शब्दों को अंकों में शुरुआत कर देते हैं आज इसी भी। तो शब्दों को अंकों में लिखना है, राइट वर्ड्स इनटू नंबर्स, ठीक है। सीखो, गाओ, खेल बनाओ, और शब्द अंक को दोस्त बनाओ। अब दोस्त बनाएंगे तो मैथ सच में आपकी दोस्त हो जाएगी, और तब जब दोस्त बन जाएंगी तो क्या होगा, पास रहेंगे। यानी गणित को दोस्त बना लेंगे तभी तो पास आएगी, नहीं तो दूर भागेगी। दोस्त बनाने का मतलब, इसको आप प्रैक्टिस करिए और लिखिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे लिख करके उतना ही जो कि आपको मैथ आएगी, यानी दोस्त बनेगी। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं शब्दों को अंकों में लिखना। इसके पहले हमने अंकों को शब्दों में लिखना सीखा था, अब हम शब्दों को अंकों में। अब छोटी सी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं 20, सिंपल है 20 लिखना। कैसे लिखेंगे 20, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे 20। चलिए एक और अंक शब्द लिखते हैं, 425। 425 को कैसे लिखेंगे, देखिए अब ध्यान देना ये है कि अंकों को हम जब लिख रहे थे तो विस्तारित रूप तक लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप सीधे सीधे ध्यान दीजिए, 100 में है ना, तो इकाई, दहाई और सैकड़ा ऐसे ऊपर लिख लीजिए, यानी 1s, 10s और 100 तक। क्योंकि यहाँ 400 है तो किसके नीचे लिखेंगे, 4 के नीचे लिखेंगे। 425, 25 में जा रहे हैं, 20 और 5 दोनों होता है 25, तो यहाँ के ऐसे लिख देंगे, यानी कि क्या लिखेंगे इसको 400, 400
425 जो वर्ड्स है इसको हम नंबर्स में कैसे लिखेंगे? 400 के जस्ट नीचे लिखेंगे क्योंकि ये 100 प्लेस पे है और ये 10 प्लेस पे 2 है, 25 यानी वंस पे क्या है? 5 है, तो 425। ठीक है, चलिए एक और अंक ले लेते हैं। 600 नहीं बल्कि 1000 में आते हैं। चलिए 1000 में आते हैं। 6000 6000 800 45 लिख लेते हैं। 45। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में कैसे इसको लिखेंगे? 6800 800 ये क्या है? 45। इसी को, इस वर्ड्स को हमें क्या नंबर्स में लिखना है। कैसे लिखेंगे? अब ध्यान देना है, 6000 यानी 6000 है तो लिख लेते हैं इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। ठीक, यानी वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। ठीक, अब इसी के नीचे हम सीधे सीधे नंबर लिखना शुरू करें। 6000 लिखा है ना, 6000, तो कहां लिखा जाएगा? 1000 पे 6, 800 800 100 है ना, सैकड़ा पे क्या लिखेंगे? 800। 45 में क्या होता है? 40 और 5 45, तो 40 और 5 45 लिख देंगे। आसान है, यानी कि 6000 यहां ये क्या हो जाएगा? 845 यानी 6845 हो गया। 6845। तो इस तरह से जो है आप शब्दों को अंकों में लिखने का प्रयास करेंगे। पहले से ही इकाई, दहाई, सैकड़ा लिख लीजिए और उसके बाद उसी के नीचे जस्ट जो जिसकी पोजीशन यहाँ पे लिखा गया है शब्दों में, उसके नीचे लिखते जाइए। बहुत आराम से इसको आप लिख पाएंगे। एक वीडियो और इस पे बना लेंगे नेक्स्ट में, थोड़ा सा ज़्यादा अंक तक। आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।